आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन है 100% हकीकत। ये कहानी है एक नए तरह की जंग की। एक ऐसी जंग जिसकी रणनीति भारत के साइलेंट आर्किटेक्ट कहे जाने वाले अजीत डोभाल के दिमाग से निकली है। तो चलिए जरा भविष्य में चलते हैं। साल है 2027 और जगह है भारत का अपना सिलिकॉन वैली, हमारा टेक हब बैंगलोर। सुबह के 8:15 बजे हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह। शहर अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, लाखों लोग अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए लॉगिन कर रहे हैं। सब कुछ एकदम वैसा ही जैसा हर रोज होता है। लेकिन इस नॉर्मल सी सुबह के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। कहीं किसी अनजान जगह पर एक कीबोर्ड पर रखी सिर्फ एक उंगली, सिर्फ एक डिलीट बटन दबाने भर से पूरे देश को अंधेरे में डुबो सकती है। सोचिए जरा। और दोस्तों, यही है आज के ज़माने की जंग का असली चेहरा। ये वो जंग है जो तोपों या टैंकों से नहीं बल्कि कीबोर्ड और कोड से लड़ी जाती है। एक ऐसी जंग जहां बैटलफील्ड बिल्कुल खामोश होता है। तो संकट क्या है समझिए। एक दुश्मन देश का टॉप हैकर, जिसका कोड नेम है द घोस्ट, उसने भारत के नेशनल पावर ग्रिड को हैक कर लिया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सरकार के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। अगर कोई भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो एक झटके में पूरे देश की बिजली काट देगा। मतलब ये एक तरह की डिजिटल हॉस्टेज सिचुएशन है। अब इतनी मॉडर्न प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कोई पुराना तरीका तो हो नहीं सकता, राइट? और बस यही एंट्री होती है डोभाल फॉर्मूला की, एक ऐसी सोच जो भारत के मास्टर स्पाई अजीत डोभाल के दिमाग की उपज है। इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का जो सार है ना, वो डोभाल साहब के इस एक कोट में छिपा है। हर इंसान के अंदर एक दरार होती है, आपको बस उसे ढूंढना होता है। देखिए, ये बात टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये बात है ह्यूमन साइकोलॉजी की, इंसान की फितरत को समझने की। तो सवाल उठता है, आखिर ये डोभाल फॉर्मूला है क्या चीज? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बंदूक और बमों से कोसों दूर है। इसका टारगेट दुश्मन की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि दुश्मन का दिमाग होता है। उसकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां, वही दरारें जिन पर हमला करके खतरे को जड़ से खत्म किया जा सकता है। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी उस साइबर अटैक वाली कहानी पर और देखते हैं कि असल में ये फॉर्मूला वहां कैसे काम आया। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि एक अनकन्वेंशनल मूव लिया। उन्होंने हैकर के कोड को क्रैक करने पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपना पूरा फोकस कोड से हटाकर कोड के पीछे बैठे इंसान पर लगा दिया। और इसी जांच पड़ताल से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, द कार्बन शैडो। अब ये कार्बन शैडो क्या है? ये दरअसल उस हैकर के डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। मतलब उसकी आदतें, उसका ईगो, उसके मन का डर, ऐसी इंसानी चीजें जो दुनिया का सबसे शातिर हैकर भी चाहे अनचाहे अपने पीछे छोड़ ही जाता है। और इस कार्बन शैडो के बेस पर एक साइकोलॉजिकल काउंटर अटैक के 5 स्टेप्स तैयार किए गए। स्टेप 1, कोड को भूल जाओ, इंसान को टारगेट करो। स्टेप 2, उसके कार्बन शैडो को ट्रैक करो। स्टेप 3, उसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी, मतलब वो दरार, ढूंढ निकालो। स्टेप 4, एक ऐसा मेंटल ऑफेंसिव प्लान करो जो सीधा उसी दरार पर वार गए। और फाइनली स्टेप 5, उसे इतना डरा दो कि वो घबराहट में कोई ना कोई गलती कर बैठे। तो द घोस्ट के केस में वो दरार क्या निकली? वो थी उसका गुमनाम अतीत और दुनिया में पहचान बनाने की, फेमस होने की जबरदस्त इच्छा। वो सिर्फ एक गुमनाम हैकर नहीं रहना चाहता था, वो एक लेजेंड बनना चाहता था। और बस यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और नतीजा, सुबह के 9 बजते बजते मतलब सिर्फ 45 मिनट के अंदर पूरा खेल पलट गया था। उस पर ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला गया कि वो बुरी तरह घबरा गया और घबराहट में उसने एक छोटी सी टेक्निकल गलती कर दी। बस हमारी टीम को वही एक मौका चाहिए था उसे सिस्टम से हमेशा के लिए लॉकआउट करने का। लेकिन रुकिए, ये मत सोचिएगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ डिजिटल दुनिया में ही काम करता है। अब हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यही सेम फिलॉसफी एक फिजिकल ग्राउंड ऑपरेशन में कैसे इस्तेमाल हुई थी। हम बात कर रहे हैं 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर की। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल किसी कमांडो की तरह नहीं गए थे। नहीं, वो एक रिक्शा चालक का भेष बनाकर स्वर्ण मंदिर के अंदर गए। सोचिए, उन्होंने कई दिन उन उग्रवादियों के बीच बिताए, उनके हथियारों की गिनती की और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी उनके अंदर के हौसले को भांपने की कोशिश की। और वहीं उन्हें वो दरार मिल गई। उन्होंने क्या पाया?
उन्होंने पाया कि असल में सिर्फ 15 लोग ही थे जो हार्डकोर थे, जो मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा करीब 26 लोग ऐसे थे जो असल में डरे हुए थे, जो कंफ्यूज थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो वहां क्या कर रहे हैं। वो कट्टर नहीं थे। और बस यही थी वो साइकोलॉजिकल दरार जिसकी डोभाल को तलाश थी। और बस इसी एक इंटेलिजेंस इनपुट ने पूरा गेम बदल दिया। उस घेराबंदी को बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी खून खराबे के खत्म किया गया। और सबसे बड़ी बात, मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। तो देखिए, एक तरफ भविष्य का एक साइबर अटैक और दूसरी तरफ 1988 का एक रियल लाइफ ग्राउंड ऑपरेशन। दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया, अलग अलग जमाने। लेकिन ये दोनों कहानियां हमें एक ही सच बताती हैं। इसे जरा देखिए, दोनों ही केस में कोर स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम थी। साइबर वॉर में भेष क्या था? एक गुमनाम ऑनलाइन प्रोफाइल, एक घोस्ट। और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में एक रिक्शा चालक। दरार क्या थी? हैकर का ईगो और डर, और उधर उग्रवादियों का डर और आपस की फूट। और हथियार, एक तरफ थे साइकोलॉजिकल मैसेज और दूसरी तरफ थी पिन पॉइंट इंटेलिजेंस। पैटर्न देख रहे हैं? तो इन सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि टेक अवे क्या है? पहली बात, सबसे खतरनाक लड़ाइयां वो नहीं होती जो हमें दिखती हैं, बल्कि वो होती हैं जो पर्दे के पीछे खामोशी से लड़ी जाती हैं। दूसरी बात, सबसे मजबूत डिफेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, बल्कि इंसान के नेचर को समझने से बनता है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, आज के दौर के हीरो भी अपने पूर्वजों की तरह ही हैं। वो अक्सर गुमनामी में काम करते हैं, बिना किसी वाहवाही या तालियों की उम्मीद के। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। एक ऐसी दुनिया में जहां जंग का मैदान, बैटलफील्ड, शिफ्ट होकर हमारे स्मार्टफोन में आ गया है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि हमारी असली सुरक्षा फिजिकल हथियारों से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल डिफेंस में है? सोचेगा जरूर।